Hello students, welcome to the English Point. Today we are going to start our next topic, that is prepositions. Preposition of time. First of all we are going to do preposition of time. At first at. At अब कहाँ यूज़ होता है? For a given time. टाइम के लिए जैसे at 6 o'clock, at noon, at midnight. Then for an age, एक एज को रेफर करने के लिए जैसे at the age of 15, at the age of 18. नेक्स्ट वन इज ऑन. ऑन इज यूज विद डे एंड डेट. देखिए ऑन संडे, ऑन मंडे, और डेट्स के साथ भी हम ऑन लगाते हैं जैसे ऑन 26 जनवरी. नेक्स्ट वन इज इन. इन इज यूज विद अ पीरियड. फॉर एग्जाम्पल मंथ्स के साथ आप इन लगाते हैं, सीजन्स के साथ इन लगाते हैं, ईयर्स के साथ भी आप इन लगाते हैं जैसे इन जून, इन जुलाई, इन विंटर, इन समर, इन ऑटम. ईयर के लिए इन 1857. तो हमने मंथ, सीजन और ईयर के साथ इन यूज़ करना है. और पीरियड ऑफ टाइम में आ सकता है जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. बट नाइट के साथ नहीं लगाना है. नाइट के साथ आप क्या लगाएंगे? एट नाइट. इन नाइट विल बी रॉन्ग. तो एट नाइट यूज़ करेंगे. एट क्रिसमस, एट दिवाली, फेस्टिवल्स के साथ भी आप एट लगाएंगे. लेकिन अगर आप पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे तो एट नहीं लगाएंगे. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10. हमने क्या किया? 10 डेट की एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाइम की बात कर दी कि 10 की सुबह. तो हमने क्या लगाया? इन द मॉर्निंग नहीं लगाया, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 लगाया. ऑन टाइम का मीनिंग क्या होता है? ऑन टाइम का मतलब होता है एट अपॉइंटेड टाइम. ही इज़ ऑन टाइम या द ट्रेन इज़ ऑन टाइम. तो इट मीन्स कि अपॉइंटेड टाइम पर या फिक्स टाइम पर या. इन टाइम का क्या मीनिंग होता है? बिफोर टाइम. ही विल बी इन टाइम. तो मतलब वो टाइम से पहले ही आ जाएगा. तो जो फिक्स टाइम है उससे 2 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा या थोड़ी देर पहले ही पहुंच जाएगा. तो आप क्या लगाते हैं? इन टाइम. इन द एंड, इन द बिगनिंग, बट एट फर्स्ट. ठीक है, तो एट लगाएंगे फर्स्ट, सेकंड वगैरह के साथ. लेकिन इन के साथ आप इन द एंड, इन द बिगनिंग लगाएंगे. नेक्स्ट वन इज बाय. अब बाय कहाँ यूज़ होता है? फॉर टाइम. हम टाइम वाली कर रहे हैं अभी, तो बाय हम टाइम के लिए बता रहे हैं. बाय बिफोर और एट दैट टाइम. आई विल बी बैक बाय 2. तो मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा. इट मीन्स 2 से लगभग थोड़ी देर पहले या एग्जैक्ट 2 बजे आ जाऊँगा. ठीक है. उसके बाद है फ्रॉम. अब फ्रॉम टू वाले इकट्ठे ही चलते हैं आपके इतने से इतने तक. तो हम टाइम की रेफरेंस ले रहे हैं तो ये 2 के साथ आएगा या टिल अनटिल के साथ आएगा. जैसे द डॉक्टर इज़ अवेलेबल फ्रॉम 6 to 8. डॉक्टर 6 से 8 तक अवेलेबल है. इसमें टिल या अनटिल भी लगा सकते हैं आप. नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग. ड्यूरिंग की प्रॉपरली हिंदी में मीनिंग क्या होता है? के दौरान. तो यानी कि किसके साथ यूज़ होगा? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ड्यूरिंग ऑफिस आवर आई कैन नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन. तो ऑफिस आवर के दौरान, तो एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो हम ड्यूरिंग लगाएंगे. फोर और सिंस, जो कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी पढ़ेंगे. तो फोर कहाँ यूज़ होता है और सिंस कहाँ यूज़ होता है, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है. फोर, एन एक्शन कंटिन्यू बिफोर फॉर द होल पीरियड. एक एक्शन जो पूरे पीरियड के दौरान चलता रहा. जैसे ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 hours. वो 4 घंटों से पढ़ रहा है. तो यानी कि एक एक्शन जो उन पूरे के पूरे पीरियड के दौरान चलता रहा, तो आप वहाँ पर 4 लगा देंगे. सिंस फॉर द पॉइंट इन टाइम. आप कहाँ से कोई काम शुरू हुआ था उसकी बात करेंगे. ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से पढ़ रहा है. तो आपने वो पॉइंट बता दिया कि कौन से टाइम से स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे. इन एट द एंड ऑफ टाइम. किसी भी टाइम के एंड में हम इन लगाते हैं. आई विल बी बैक इन 1 hour. मैं 1 घंटे तक आ जाऊँगा, यानी कि 1 घंटे के एंड तक आ जाऊँगा. विद इन का मतलब होता है बिफोर दैट टाइम. आई विल बी बैक विद इन एन आवर. तो इट मीन्स कि मैं 1 घंटे से पहले ही आ जाऊँगा. अगर आप कहना चाह रहे हो कि लगभग बिल्कुल एंड में आऊँगा, तो आपने इन लगाना है. लेकिन उससे पहले ही आ जाऊँगा वाली सेंस देनी है, तो आप विद इन लगाएंगे. और बिफोर और आफ्टर भी टाइम के लिए यूज़ होते हैं. से पहले के लिए आप लगाते हैं बिफोर, और आफ्टर के बाद के लिए लगाते हैं. ही विल बी बैक आफ्टर लंच. वो लंच के बाद आ जाएगा. ही विल बी बैक बिफोर लंच. वो लंच से पहले आ जाएगा. ठीक है. तो से पहले और के बाद के लिए बिफोर आफ्टर लगाते हैं. हाँ जी, आगे है पोजीशन, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. 4.
टू शो समवेयर, मतलब कहाँ के लिए है, जैसे दिस ट्रेन इज फॉर चंडीगढ़, तो किस डायरेक्शन को जा रही है उसके लिए हमने फॉर लगा दिया। इनसाइड अ लिमिटेड एरिया बिल्डिंग और रूम, जैसे आई एम सिटिंग इन अ रूम, ही इज सिटिंग इन द ऑफिस, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इनटू। अब देखिए इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, इन तो ऑलरेडी जो बैठा ही हुआ है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पर, तो उसके लिए आप इन लगाएंगे, लेकिन इनटू जो है वो मोशन में होता है, जो चलकर आ रहा है, तो इट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग इन द रूम, ही इज कमिंग इन टू द रूम, ही डाइव्ड इन टू द रिवर, ठीक है, तो जो मोशन को शो करेगा तो वहाँ पर इनटू लगाएंगे मे के लिए हिंदी में। उसके बाद है एट, फॉर प्लेस यूज इन टर्म ऑफ फंक्शन और पर्पस, जो किसी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे एट द होटल, एट द सिनेमा, तो किसी पर्पस या फंक्शन के लिए यूज़ किए जाएंगे तो आप एट लगाएंगे। ऑन क्या होता है, किसी सरफेस के ऊपर पड़ा है तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, जैसे द बोर्ड इज ऑन द टेबल, तो किसी सरफेस के ऊपर है तो उसके लिए आपने ऑन लगा देना है। अक्रॉस, अक्रॉस का बेसिकली हिंदी में मीनिंग क्या होता है, के आर पार, मतलब फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड के लिए अक्रॉस लगाते हैं। आई सा हिम अक्रॉस द रोड, मैंने उसे सड़क के उस पार देखा, तो अक्रॉस का मतलब है के आर पार। उसके बाद अंडर, अंडर जो है वो कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बेसिकली तो पोजीशन ऑफ समथिंग दैट इज बिलो समथिंग, किसी चीज़ के नीचे कुछ पड़ा है। द शूज़ आर अंडर द बेड, शूज़ जो है बेड के नीचे हैं, तो किसी सरफेस के नीचे हैं तो हमने अंडर लगा दिया। अदरवाइज ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एज के लिए, जैसे अंडर 18 आर नॉट अलाउड टू ड्राइव अ व्हीकल। उसके बाद है स्पीड के लिए, ड्राइव अंडर द स्पीड ऑफ 80, और एग्रीमेंट के लिए यानी लॉ वगैरह के लिए अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग की जगह पर आप क्या लगाएंगे, अंडर दिस न्यू एग्रीमेंट या अंडर दिस न्यू लॉ। उसके बाद है टू रन और मैनेज सम पीपल, यानी आप किसी के सुपीरियर हैं तो आपके अंडर कितने लोग वर्क करते हैं उसके लिए, जैसे 100 स्टूडेंट्स आर अंडर मी, तो वहाँ पर मैं 100 स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ तो अंडर आ जाएगा। प्रोग्रेस के लिए भी, जैसे द वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, द अंडर रिपेयर, तो वहाँ पर भी आप अंडर लगा देते हैं। नेक्स्ट वन इज बिटवीन, बिटवीन जो होता है दो के बीच में, दो चीज़ें हो या दो पर्सन हो उनके लिए हम बिटवीन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने 2 बेटों के बीच में बांट दी, तो हमने 2 के लिए क्या लगाया, बिटवीन। नेक्स्ट वन इज अमंग, अमंग जो होता है मोर देन 2 के लिए होता है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 सन्स, तो उसने अपने 4 बेटों के बीच में बांट दी, तो मोर देन 2 है तो आपने अमंग लगा देना है, और अगर 2 है तो बिटवीन लगा देंगे। उसके बाद है फ्रॉम, कि कहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पानीपत, आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो हमारा ओरिजिन बता रहे हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट वन है फ्रॉम कहाँ के लिए, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, द ट्रेन फ्रॉम अमृतसर हैज़ अराइव्ड, अमृतसर से आने वाली ट्रेन पहुंच गई है, तो उसका ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। नेक्स्ट वन इज टू, टू कहाँ पे यूज होता है, इन डायरेक्शन ऑफ, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, की ओर, टुवार्ड्स वाली सेंस में जो होता है टू यूज किया जाता है। अब इसके बाद भी कई कन्फ्यूजन्स होती हैं प्लेस को लेकर और व्हीकल्स को लेकर, कि किसी व्हीकल के साथ इन लगा देते हैं, किसी में ऑन लगा देते हैं, कहीं ऑन टू लगा देते हैं, तो वो कहाँ पे क्या यूज़ करना है वो हम इसमें देखेंगे। बाय किसके साथ लगाएंगे, जैसे बाय ट्रेन, ही इज कमिंग बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय शिप, बाय प्लेन, बाय एयर, बाय सी। नेक्स्ट वन इज ऑन, ऑन किसके साथ लगाएंगे, इन फुट या एट फुट या और कुछ नहीं लगाएंगे, आप ऑन फुट लगाएंगे यानी पैदल चलना, तो ऑन फुट, ऑन बाइसिकल, ऑन हॉर्स और ऑन बाइक। अब ये जो तीनों हैं बाइसिकल, हॉर्स और बाइक, इसके ऊपर आप माउंट करते हैं, चढ़ जाते हैं, तो उसके लिए आप ऑन लगाएंगे। अदरवाइज ऑन फुट होता है, बाइसिकल, हॉर्स एंड बाइक के साथ हम ऑन लगाएंगे। इन कंट्री, विलेज और टाउन के लिए, जैसे अभी मैंने बताया आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पानीपत, या कोई विलेज का नेम देना है तो वहाँ पे भी आप इन लगा देंगे। इन और इनटू में आप व्हीकल के लिए, अगर कोई छोटा व्हीकल है तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं, इन, जैसे ही इज बोर्डिंग इनटू अ टैक्सी या इन अ टैक्सी, ही बोर्ड इन अ टैक्सी, तो वहाँ पर चढ़ने के लिए किसी व्हीकल में इन या इनटू लगाते हैं। ऑन और ऑन टू किसके लिए लगाते हैं, वही जिनके ऊपर आप माउंट करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं या बड़े व्हीकल होते हैं। हॉर्स, बाइक और बाइसिकल के साथ ऑन या ऑन टू आएगा।
गेट आउट ऑफ का मतलब होता है उतरना, उतरने की इंग्लिश अलाइट, नीचे उतरने के लिए गेट आउट ऑफ, लेकिन ये उन व्हीकल के लिए आएगा जिसके अंदर आप बैठते हैं, लेकिन जिनके ऊपर आप चढ़ते हैं अब वहाँ से अलाइट होने के लिए आप गेट ऑफ लगाते हैं, गेट ऑफ द हॉर्स, गेट ऑफ द साइकिल, गेट ऑफ द बाइक। अब ये कुछ एक रह गई हैं प्रेपोजिशंस जो इनमें आई नहीं है, तो वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? बिसाइड का मीनिंग होता है नेक्स्ट टू, ही इज सिटिंग बिसाइड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है, तो वहाँ पे बिसाइड लगा देंगे। बिसाइड्स का क्या मीनिंग होता है? इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा, ये तो है ही है, इसके अलावा और क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन टू बीइंग ऑनेस्ट ही इज सिंसियर ऑल्सो। आई थिंक दैट टॉपिक इज क्लियर टू यू. Don't forget to share, subscribe and like our channel. Bye.